बहुत कम दिन बचे अब यार बोर्ड्स के लिए, 5-6 दिन बचे हैं बस। ऑलरेडी रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी हम निपटा चुके हैं। जैसा मैंने पढ़ाया और जैसा आपने प्रैक्टिस की होगी अगर बहुत अच्छी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है नंबर लाना अच्छे, बट प्लीज़ अपने बोर्ड्स में अच्छा करके लाना। बहुत अच्छे नंबर आप लाओगे, मुझे पर्सनली दिल से बहुत अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। तो स्वागत है यार आपका वापस से वन शॉट सीरीज में। बहुत कम दिन बचे अब यार बोर्ड्स के लिए, 5-6 दिन बचे हैं बस। अब एक और चैप्टर का हम वन शॉट लेके आ चुके हैं यहाँ पे। चैप्टर का नाम है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो 11th में ट्रिगो पढ़ा था, 12th में इनवर्स ट्रिगो पढ़ेंगे। ऑलरेडी रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी हम निपटा चुके हैं, एलपीपीबी। अब आज हम करने वाले हैं आईटीएफ, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को मिठास के साथ, मतलब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द वीडियो, लेट्स गो। तो पहली चीज यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे नहीं पता सीबीएसई ने क्यों फंक्शंस चैप्टर में से हटा दिया है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है इनवर्स ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पल्ले पड़ेगी आपके। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं पहले वर्किंग रूल बता देता हूँ आपको। अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, बेसिकली y x की टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, तो सबसे मेरा पहला स्टेप होता है कि मैं x को y की टर्म्स में लाऊं, इन सम g ऑफ y, बेसिकली y के फंक्शन में लाऊं। मैं अभी करके दिखाऊंगा, समझ आएगा सब कुछ आपको। फिर सेकेंड चीज़ होती है मेरी कि मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ f इनवर्स x के साथ, इसको ऐसे लिखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। और मैं y को रिप्लेस कर देता हूँ x के साथ। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग रूल। सिर्फ 3 स्टेप से काम खत्म हो जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, तो अगर हमारा फंक्शन f(x) है, f हमारा फंक्शन है, तो f(x) को अगर मैं फंक्शन कहता हूँ तो f इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं f(x), f इनवर्स को। अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बिल्कुल भी 1/fx नहीं होता। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना 10th क्लास का, अच्छा आपको पता होगा। देखो, जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर x होता है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, बट साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, इस -1 का मतलब अलग होता है, ये होता है इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास f इनवर्स x होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 1/fx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है हमारा एक एग्जांपल के साथ। f इनवर्स x, मान लेते हैं मेरे पास y की वैल्यू है x + 5 या x - 5, कुछ भी ले लो यार, तुम कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। मैं ले लेता हूँ x + 5/x। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है मुझे y इन टर्म्स ऑफ x। बेसिकली y इज इक्वल टू fx दे रखा है, एक फंक्शन ऑफ x है ना। ठीक है, तो मैं रीअरेंज करूंगा इस इक्वेशन को सच दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स + 5। फिर आप देख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ x को कॉमन लूंगा तो आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 5, और मेरे को मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/y - 1। इसको मार्क कर लो। ठीक है, बेसिकली x इन टर्म्स ऑफ y, ये हमारा वो सेकेंड स्टेप था, x इन टर्म्स ऑफ सम g ऑफ y। ठीक है, मतलब g ऑफ y ये एक और फंक्शन है अपने आप में, मैं कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब बस मेरे को लास्ट स्टेप क्या करना होता है, इस x की जगह मैं लिख दूंगा f इनवर्स x। ठीक है, और इस y की जगह मैं लिख दूंगा x। तो ये जो आपके सामने प्रस्तुत है f इनवर्स x 5/x - 1, दिस थिंग इज इनवर्स ऑफ दिस थिंग। ये देखो, ये मैं कलर बनाता हूं आपके सामने। जो x + 5/x है और 5/x - 1 है बच्चों, ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शंस है। एंड दिस वाज द मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो इनका आप इनवर्स टेक्निकली ऐसे में नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लो आपको कुछ क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा ये दे दिया, y इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, आप बिल्कुल भी कुछ भी कर लो, x इन टर्म्स ऑफ y नहीं ला पाओगे, x इन टर्म्स ऑफ y नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये तरीका फेल हो जाता है उन केसेस में, बट इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखते हैं यार, इनवर्स में ना कुछ एक प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है।
हमने इन्वर्स निकाल लिया इस फंक्शन का, ठीक है, बट यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को लिख देते हैं हम, रूल्स, ठीक है। सारे फंक्शंस का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब हमारा अगर फंक्शन है, इफ अ फंक्शन, कलर चेंज करते हैं, इफ अ फंक्शन f, मैं कहता हूं f, ये नॉर्मल फंक्शन अगर मेरा है a to b, ठीक है, ऐसे करते थे ना, याद है आपको, f a to b, ये a क्या होता था, डोमेन, और b होता था कोडोमेन, है ना। इफ अ फंक्शन a to b हैज, मतलब यहां पे लिख दो इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव याद है, लास्ट लेक्चर में ही किया है हमने ये चीज, बाइजेक्टिव जो टर्म है, यानी कि 1 1 on 2, अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तभी f इनवर्स x डिफाइन होगा। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन ओनली इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स f डैश है यहाँ पे आएगा, इनवर्स f इनवर्स विल एग्जिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बस मेरे को बेसिकली यही एक रूल होता है कि अगर आपका फंक्शन है वो 1 1 है और ऑन टू दोनों होना चाहिए तो ही हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे, ठीक है, ये एक रूल है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों होता है हम बात करते हैं, पहले तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एग्जांपल बेटर रहेंगे करने हमारे यहाँ पे। अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे, और अगर मैं कहता हूँ मुझे दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कई बार ऐसे भी दे देंगे कि y इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया तुम्हें, यहाँ पे क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड इट्स इनवर्स, y का इनवर्स निकालो, तो आप बोलते हो कि ये बेसिकली मेरा एफ एक्स है, समझ लो, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये दे दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे हो ना आप, बात समझो, ठीक है, आप बात समझो बस। निकालते हैं इसका इनवर्स 2 मिनट में। मैं सबसे पहले सारी y की टर्म्स इकट्ठी रख लूंगा, तो y प्लस 1 आ गया मेरा x का स्क्वायर, यहां से आप कह सकते हो कि मेरे को x मिल गया अपना, कितना, 1 प्लस वाई का रूट पावर हाफ, ठीक है। बट क्या ऐसा है, अगर मैं कहता हूं जैसे x इज इक्वल टू किसी का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं आएगा, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है तो x तो ये आएगा मेरा, क्या कहते हैं इसको, प्लस माइनस 1 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान के चल लेता हूँ, 2 चीजें लेनी पड़ती है मेरे को, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में फंक्शन में फर्दर ये भी लिख दूँ कि x मेरा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ऑफकोर्स x अगर पॉजिटिव है तो यही वाला नंबर कंसिडर होगा। 2 ब्रांचेज होती है, इतना तो आपको बेसिक्स पता है ना। तो x आ गया, ये नॉर्मली देखो अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसका रूट कर दिया हमने। अब मेरे को क्या करना होता था, स्टेप होता था हमारा कि मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगा f इनवर्स x से और y को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो 1 प्लस रूट एक्स जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, f इनवर्स x है, और ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है ये है fx, तो निकल गया इनवर्स। बहुत सिंपल यार, ऐसे आप किसी के भी इनवर्स निकाल दोगे। सबसे सिंपल एग्जांपल ये हो सकते हैं आपके पास कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दे रखा है तो खत्म क्वेश्चन है यार ये, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, सीधा लिखो, x की जगह लिख दो f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, x माइनस 4, y की जगह भी x करते हैं रिप्लेस। समझ आ रहा है ना आपको? तो 2 वर्किंग रूल्स है और कुछ नहीं है, और फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना जरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक यूनिट नीचे चले जाएगा, और इसकी रूट्स क्या होगी, यही 1 और माइनस 1, राइट। ये बाइजेक्टिव तो कतई नहीं है, तो इसलिए मैंने कह दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, ये देखो फंक्शन में फर्क देखो, अगर मैं सिर्फ ये भी लिखूं कि मेरे पास 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन है सिर्फ मेरे को ये दे रखा है एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू, समझ लो दूसरा फंक्शन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, बट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसी का इन्वर्स निकल पाएगा, इसका नहीं। क्यों, क्योंकि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों तो ग्राफ होता है ये, ठीक है, और इन्वर्स इसलिए नहीं निकल सकता, मैंने पहले ही बताया था, ग्राफ हमारा बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 1 ही नहीं है, ऑन टू की तो बात चलो अलग है। gx को अगर मैं देखूं तो gx भी एक्स स्क्वायर है, बट इसमें मुझे दे रखा है सिर्फ ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो ये हाँ इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, और वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं ग्राफ ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में कह रहा हूँ मैं, आपको समझ आएगा बाद में भी, क्योंकि उसके भी ग्राफ सही रहते हैं हमारे, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हो भी जल्दी, ठीक है। अब जैसे आपको यही चीज दे रखी है कि मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ
कि y मेरा ये है फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर ओनली, बट दे रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैंने आपको बता दिया क्यों, ताकि फंक्शन को 1 1 बना दूं। ये सारे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके थे, ढेर सारे किए थे हमने, ठीक है। तो इसका जो एफ इनवर्स एक्स आएगा ना, इन दोनों में ना दो डिफरेंसेस देखना। वाइट से मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ और मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ग्रीन, तो यहाँ से मैं लिखूंगा एफ इनवर्स एक्स। कितना आएगा, रूट एक्स। आप बोलोगे कैसे किया भैया, साइड में कर लो चाहे तो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस वाई आएगा, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसलिए सिर्फ y आएगा, ठीक है। चाहे तो लिख लो यहाँ पे x आ गया मेरा प्लस माइनस वाई, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरा सिर्फ y, x को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया एफ इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे रूट y आएगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स x आ गया रूट x, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें बताई है मैंने आपको यहाँ पे, बट ये चीज़ आ गया हमारा, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्योंकि आपको पता है इसकी डोमेन भी अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों में ना एक खास बात देखना है, इनके ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो बहुत ज्यादा। आपको बस थोड़े बहुत ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात करूं तो वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और रूट एक्स की अगर ग्राफ की बात करूं, आपको पता है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। आप बोलोगे यार ये तो काफी ऐसे लग रहे हैं, कुछ सिमिलर टाइप से। मैं कहूंगा कि एक लाइन ड्रॉ करो y इज इक्वल टू एक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की बात करता हूं, ये ऑरेंज से लाइन बना लेता हूं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाऊं तो मैं यहां पे देखूंगा, एक ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी फंक्शन हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स रूट एक्स की बात नहीं है। ये जो व्हाइट वाला फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है रूट एक्स। एफ इनवर्स एक्स को मैंने प्लॉट किया है इस पे एज y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का जो ग्राफ है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। यहां पे लिख दो मिरर अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। ये बिल्कुल मिरर इमेज होती है। आप कोई भी फंक्शन बनाओ उसका इनवर्स फंक्शन उसका मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा एक फंक्शन है क्या, एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज जो वो होगा इनवर्स वो ऐसे निकालेंगे हम जानते हैं एक्स क्यूब का फंक्शन ऐसा होता है, ये देखो। तो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं, अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरे कलर से बना लेते हैं यार अपनी लाइन को। हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और फिर हम कुछ नहीं करते, हम बस उसका मिरर इमेज ले लेते हैं इसके अबाउट। ये देखो ऐसा जाएगा ये, और यहां ऐसा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यही एग्जैक्टली एक्स रेज़ टू पावर 1/3 आएगा और वही उसका इनवर्स है। क्या आप बातें समझ रहे हो? ग्राफ ऑफ अ इनवर्स फंक्शन इज द सेम ग्राफ बट रिफ्लेक्टेड अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। रिफ्लेक्टेड अलोंग द लाइन मिरर अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अगर मैं इसको एज अ मिरर कंसिडर करूं तो अपनी रिफ्लेक्शन अगर देखूंगा तो वो हमारा इनवर्स होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से काफी चीजें क्लियर होगी आपकी आगे जाके। अब बात करते हैं सीधा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले देखते हैं यार साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका कुछ करते हैं कि कैसे होता है। उसके लिए यार मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं यार हमारा डेस्मोस नहीं, जियोजेब्रा, ठीक है। दोनों सेम काम करते हैं हमारा यहाँ पे। अब हम देखते हैं यार इनवर्स फंक्शंस। मैं थोड़ा सा डल हो गया हूँ लेकिन पीछे की चीज़ें आई होप नज़र आ रही हो फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ना कुछ ग्राफ्स आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे ये जो फंक्शन है, एक बात बताओ ये किसका फंक्शन है? अगर अभी तक अगर आपको नहीं पता ही है, इसको हम साइन वेव कहते हैं। ये तो 11th में भी भर भर के पढ़ा होगा आपने, इतने सारे फिजिक्स के चैप्टरों में यूज होता है। दिस इज साइन फंक्शन, सिंपल। ये देखो ये पॉइंट क्या है, ये 0, ये देखो यहाँ लिखा है 0 0,0। ये क्या है बताओ, π,0। क्यों? साइन पाई 0 होता है, और साइन π/2 पे हमें क्या आंसर देता है? देखो 1.57 में 5/2, और ये है 1। ये देखो ये 1 पॉइंट है, क्योंकि ये 0 है, ये 2 है, बीच का पॉइंट 1 है। समझ रहे हो ना, ये तो बेसिक सी बात है। तो अब इसका निकालते हैं इनवर्स। बट उससे पहले आप मुझसे बात पूछोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार यहाँ पे, ठीक है। आप यार ये पूछोगे कि यार साइन एक्स का ग्राफ तो अजीब होता है थोड़ा। साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं ऐसे ऐसे करूं और इस साइड भी करूं, ये तो बिल्कुल भी बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 है ही नहीं, कतई नहीं है 1 1, आस पास भी नहीं है। ये देखो हजारों बार कट होगा सेम वैल्यू पे।
अगर मैं कहता हूँ कि साइन एक्स मुझे दे रखा है हाफ और फिर पूछे जाए एंगल की वैल्यू, तो करोड़ों वैल्यूज है, इनफाइनाइट है, आगे जाओगे बहुत सारी वैल्यूज पे हाफ आंसर मिलेगा। ये तो दुविधा आ गई, तो क्या करें फिर? तो इस दुविधा से बचने के लिए हम इसका एक पार्ट कंसिडर करते हैं, फिर उसका इन्वर्स लेते हैं। मतलब कि हम अगर मान लो ये वाला पार्ट से लेकर यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कुछ कलर कर देते हैं, या एक और हम एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। गाइस अब मैंने क्या काम किया यहाँ पे, जो मेरा साइन एक्स फंक्शन था पूरा का पूरा, मैं कह रहा था अगर मैं उसका एक पार्ट ले लूँ, बहुत मेहनत की इसमें जियोजेब्रा में, बट कर लिया। अब ये आपको रेड ग्राफ दिख रहा है एक बार, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये साइन एक्स का एक पार्ट है। मैंने -π/2 से लेकर π/2 तक का पार्ट लिया है, राइट। ये देखो ये -1 इसी पे तो वैल्यू देता है -π/2 पे, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो भी क्या है, π/2 पे है, 1.57, राइट। अब इसका अगर मैं इनवर्स बनाना चाहूं तो मैंने आपको बोला था ग्राफिकली इनवर्स क्या होता है, y = x लाइन पे मिरर इमेज। तो देखते हैं उसको, यहां पे देखो ये है y = x लाइन, दिख रही है, सीधी जा रही है बिल्कुल। अब ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, ठीक है। ये भी रेड में हो गया क्या? चलो इसको ब्लू पे करते हैं, एक सेकेंड गाइस, इसका हम कर देते हैं यार ब्लू पे, ऐसा तो काम ही मजा ही नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमने अभी ये वाला ग्राफ बनाया ना यार, ये वाला, ये जो इसके यहाँ बना है, इसको हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ इसको देखते हैं एक बारी के लिए, और अपने उसको हटा देते हैं, इसको भी और इसको भी, राइट। ये जो हमारा पार्ट था और जो साइन एक्स हुए, ये है साइन इनवर्स एक्स। हुआ क्या है बेसिकली इतनी सी ही बात हुई है यहाँ पे, कि जो हमारा ये वाला ग्राफ था नॉर्मल साइन एक्स, उसका मैंने एक पार्ट ले लिया ताकि वो क्या बन जाए, 1 1। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, क्योंकि तो बच्चों यार यहाँ पे देखो, मैं कह रहा था तुमसे कि हमें एक पार्ट सेलेक्ट करना होता है, राइट, ताकि हम फंक्शन को इन्वर्टिबल बना पाए। डेस्मोस छोड़ो यार, मजा यहीं पे है, मतलब जियोजेब्रा में नहीं। अगर मैं एक्चुअल में तुम्हारे सामने ग्राफ बनाऊंगा, मजा तो इसी में आता है, मैंने बहुत देख लिया, अब बहुत हो गया, ठीक है। मान लो यार ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखो साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, ये होता है पाए, ये होता है π/2, ठीक है। सिमिलरली यही चीज हमारी रिपीट हो रही होती है इधर, ठीक है। ये होता है -π, ये होता है -π/2, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा 2π एंड सो ऑन, मतलब आगे चलते रहते हैं साइन का ग्राफ, कोई बड़ी बात नहीं होती, देख लो यार यहाँ पे। तो यार मैं बनाता हूँ अपना y = x लाइन। अब y = x लाइन थोड़ी ऐसी होती है, एक चीज ध्यान देना, अनलाइक x² का ग्राफ या किसी और चीज का ग्राफ, √x का ग्राफ क्या होता है, √x का ग्राफ ऊपर से जाता है, लाइन के ऊपर से। जो साइन एक्स है वो लाइन के नीचे रहता है और यहां से ऊपर रहता है, मतलब अगर आगे देखें। एंड अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए तो लिमिट्स में हमने ये चीज देखी थी, मैंने आपको बताया भी था कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स, स्पेशली एट 0 इज लेस देन tan x, ठीक है। tan x में भी हम बात करेंगे आगे जाके। तो ये लाइन बना दी हमने y = x। ये जो ग्रीन ग्राफ है ये है मेरा साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो मान लेते हैं लेट्स से इट इज येलो, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा कि इस ग्रीन ग्राफ का कुछ पार्ट काटना पड़ेगा ताकि हम उसे 1 1 बना पाए। क्या बना पाए? 1 1। ऑन टू का तो हम सब देख लेंगे, कोई इशू नहीं होता उसमें तो, बट हम 1 1 बना पाए अपने फंक्शन को। कैसे बनाऊं मैं इसको 1 1? कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लूं। क्या मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूं? अगर मैं ये कर लेता हूं तो ये भी 1 1 नहीं होगा। क्यों? ये देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसको हटाओ, दूसरी सिलेक्शन करते हैं कोई। अगर मैं ये वाला जैसे मैंने लिया था -π/2 to π/2, और वही पार्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं इस पार्ट को ले लूं, देख रहे हो आप, और मैं इसको रंग दिया है, इस पार्ट को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो दिस इज वेरी वेल 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये पार्ट बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं y = sin x एक फंक्शन है, बट जो x है वो मेरा -π/2 से लेकर π/2 तक ही जा रहा है, ये कंडीशन डाल दी तो मेरा ग्राफ ही इतना बनेगा। और अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू r तो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये येलो ग्राफ बन गया। अब इसकी बिल्कुल मिरर इमेज अगर मैं लूं लेट्स से हमारे पिंक ग्राफ में, तो वो कुछ ऐसी ही तो बनेगी यार। ये देखो बिल्कुल कुछ ऐसी थी बनेगी यार हमारी, राइट। बिल्कुल अच्छे से बनाने की मैंने कोशिश किया वैसे तो, बट आप समझ गए होगे। ये होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स।
देखो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज लिए इसके अबाउट। अब बात रही इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस उसके बारे में हम कैसे बताएंगे, है ना। तो इसको आप यहां ऐसे देखो, अगर ये इसकी इमेज है एग्जैक्टली तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं ऐसे बनाता हूं व्हाइट से, ये देखो यहां से लेकर यहां तक जब मेरा ये π/2 हो रहा था, दिस इज π/2 राइट, तो क्योंकि वो मिरर है तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं उल्टे डायमेंशन में देखने की कोशिश करूं, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस समझूं, तो ये चीज π/2 होगी और ये होगी -π/2, क्योंकि ये -π/2 था इधर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाली चीज। समझ आ रही है बात। तो जो हमने नया फंक्शन बनाया उसकी रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की, जैसे जब मैं कहता था हमारा फंक्शन y = sin x है, जो ऐसा 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 है, देखो यही तो है sin x। रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की, उसकी y वाली औकात, यानी कि ये वाला। आप उसको ग्राफ बनाओ, सबसे पहले ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन कहां है, तो वो सिर्फ -1 से लेकर 1 तक है, तभी sin x की रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। यहां लिख भी देते हैं ये सारी चीजें। देखो sin x की अगर मैं बात करूं तो डोमेन और रेंज दो चीजें करते हैं। रेंज होती है -1 to 1, डोमेन होती थी हमारी ऑल रियल नंबर्स, राइट। बट मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेसिफिकली एक पार्ट ऑफ sin x कंसिडर किया है, यानी कि मैंने r की जगह मैंने बोल दिया मैं -π/2 से π/2 सेलेक्ट कर रहा हूं। अब ये मैंने इसलिए भी सेलेक्ट किया है, मतलब टेक्निकली आप बोलोगे मैं तो इतना सा पार्ट ले लूं, सेलेक्ट कर लूं ये वाला, ये भी 1 1 है, हाँ है, बट मुझे वो वाला 1 1 पार्ट सेलेक्ट करना है जो sin x की एंटायर रेंज को कवर कर रहा हो। तो यहां से लेकर यहां तक का जो गया था ऐसे येलो वाला, येलो ग्राफ को देखो, वो एंटायर रेंज, क्योंकि यही मेरा -1 आता है और यही मेरा आता है, ये देखो +1, इधर नहीं इधर ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ आता है 1 जो एग्जैक्टली इस पे वैल्यू देता है और -1 इस पे वैल्यू देता है, समझ रहे हो। तो मैंने एंटायर रेंज सेलेक्ट कर ली उसकी, ऐसा सेट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट किया जिससे पूरा रेंज आ गया। अब आप एक और चीज बोलोगे यार वो तो ये भी हो सकता था, और इनसे बनाते हैं, वो तो यार यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक भी जा सकता था, ये क्या है π/2 से लेकर 3π/2, हाँ भाई बिल्कुल, ये भी इन्वर्टिबल होता, फिर सब कुछ इसके साथ भी वैलिड होता, हाँ। बट फिर भी इसको हम कहते हैं कि हम एक, जैसे मानते हो कि ये कन्वेंशन मानते हैं कि हम इसको ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं, इसमें कोई मैथ्स नहीं लगी है, बट क्योंकि दिस वाज वेरी लाइक न्यूट्रल थिंग कि बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसी पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो ऐसा कुछ ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट हम इसी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने अपनी डोमेन को खींच के वो बना दिया। अब इनवर्स फंक्शन की खास बात क्या होती है, पहली बात तो ये कि वो फंक्शन मैंने 1 1 और 2 बना दिया, हाँ। इनवर्स फंक्शन की जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज होती थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, यानी कि ऐसे, और जो इसकी डोमेन होती थी वो इसकी रेंज बन जाएगी, यानी कि ऐसे। और अगर आपको यहां से ना समझ आ रहा हो, ग्राफ में ज़्यादा दिमाग चलता है मेरी तरह, तो आप ये देख सकते हो, ये जो चीज़ थी ये कितनी है, अगर मैं इस पिंक ग्राफ का देखूं रेंज, तो ये -π/2 से लेकर π/2 तक है, ये देख रहे हो, -π/2 से लेकर π/2 तक वाई एक्सिस। और डोमेन क्या होती है, ये वाला पार्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी डोमेन क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा है यार, अब जहाँ इसका बिल्कुल एंड पॉइंट जा रहा है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है 1, ये है -1। क्यों, जब दोनों आपस में मिरर थे हमेशा से ही, तो इस पॉइंट पे अगर ऐसे में 1 आ रहा था, ये देखो इसकी पीक पे, तो इस पे क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल ऐसे है, अगर मैं इसको उल्टा करके आप ग्राफ को देखोगे तो ये 1 आना चाहिए, समझ आ रहा है आपको। सो दिस इज 1, π/2, 1 पे हमारा आंसर आ रहा है π/2, साइन इनवर्स 1 इज π/2। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन साइन की टर्म्स में, अगर बिल्कुल बेसिक चीजें अगर आपको समझनी है यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा हैवी चले गया अभी तक, हमने ग्राफों की बात की, ये सब की हमने, देख लिया ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स, उसकी डोमेन रेंज देख ली हमने। बट साइन इनवर्स एक्स समझदार, मतलब आसान भाषा में अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स एक्स की, तो उसकी बात करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा पता लगाना। ऐसे करते हैं इसको, मान लो आपको दे रखा है साइन ऑफ एनीथिंग विद अ बेटर कलर, एक्चुअली आपको दे रखा हो साइन ऑफ π/6, कितना होता है बताओ, 1/2, राइट। साइन ऑफ समथिंग अगर कुछ है तो साइन इनवर्स ऑफ कुछ है, ये वाली चीज इज इक्वल टू π/6। नोटिस करो एक चीज को, जो यहां वैल्यू थी वो ये है, जो यहां वैल्यू थी वो ये है। अभी तक आपको अगर बिल्कुल नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, अभी तक आपको ये बात तो आनी चाहिए थी। अगर साइन एक्स
अगर y इज इक्वल टू साइन x देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ देन साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू दैट थीटा। तभी ये जो हमने ग्राफ यहां पे देखा इनवर्स फंक्शंस में, यही ग्राफ है ना, अगर पिंक ग्राफ को मैं फॉलो करूंगा ऐसे तो कोई भी वैल्यू डालूं, जैसे साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 1 पे तो आंसर दे रहा है π/2, देख रहे हो ना, पिंक ग्राफ को देखो सिर्फ। तो ये चीज, ये सारी चीज होती है, उल्टा होता है। सिमिलरली अगर मैं इसी की बात करूं यहाँ पे दूसरी चीजें अगर मैं देखूं, कुछ भी लिख दूं, मैं कहता हूं साइन ऑफ, जैसे वही साइन ऑफ आप जानते हो π/2 ये होता है 1, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, यही चीज है कॉज और टैन के लिए भी ट्रू है, आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे मैं लिखूं कॉस इनवर्स, अभी तक नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, बट हाफ, ये कितना होगा, तो वो वैल्यू ढूंढो, वो एंगल जो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स वैल्यूज होती है वो एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल पे कॉस हाफ होता है 60 डिग्री, तो इसका आंसर है π/3। इसको हम कुछ ऐसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ, तो अगर x कॉस इनवर्स हाफ है तो कॉस x हाफ हो जाएगा, कॉस की कौन सी वैल्यू पे हाफ मिलता है 60 डिग्री, तो x निकालना था ना हमें π/3, राइट, समझ आ रहा है। यही चीजें आप tan के साथ कर सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे फाइंड tan इनवर्स √3, तो आप बोलोगे आंसर है कितना π/3। थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करो इसको, कैसे, अगर आपको कभी भी निकालना है ना तो आप लिखो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू लेट्स से सम वेरिएबल, तो इसका मतलब हो जाएगा tan x इज इक्वल टू √3, और tan कब √3 होता है 60 डिग्री पे, ध्यान रखना इस चीज का। ऑल्सो कंफ्यूजन, गलतियां कहाँ हो जाती है, एक तो 0 पॉइंट्स पे होती है, अगर मेरे से पूछा जाए tan इनवर्स 0 बताओ यार, tan, तो उसका आंसर 0 है, क्यों, अगर मैं लिखूं tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू x, तो यहां से आ जाएगा tan x 0 है, x 0 पे ही 0 आता है tan। गलतियां एक कहाँ होती है यार, मेजर गलतियां, इसको दूसरे कलर से करते हैं इसलिए हम, गलतियां बताना ज्यादा जरूरी है आपको। आपसे गलती से पूछ ले, जैसे लेट से साइन इनवर्स π/2 बताओ या π/4, आप बोलोगे अरे 1/√2, महा गलती, साइन π/4 1/√2 होता है, साइन इनवर्स नहीं होता। तो अगर आपको वो निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको अगर मैं x अज्यूम कर लूं तो साइन x मेरा π/4 हो गया। अब वो x कब आता है, जब साइन π/4 होता है, मुझे नहीं पता, कभी ना कभी तो होता है, क्योंकि साइन x का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, बट हमें सारे साइन की एंगल्स की वैल्यूज नहीं पता, जैसे 0 पे पता है आंसर, हमें π/2 पे पता है आंसर। अगर साइन इनवर्स देखो, साइन x π/4 कब होता है, साइन x वो x यानी कि π/2 पे 1 होता है, जब π/2 पे 1 होता है तो π/4 का इधर आएगा नंबर, ठीक है, तो वो किस वैल्यू पे होता है, किस एंगल पे, वो मुझे नहीं पता अभी, तो इसमें गलती करके इसको 1/√2 मत लिख देना, छोड़ देना, लिख देना यही है आंसर ठीक है। तो ये चीजें हमारी सारी की चीजों के साथ चलती है, इसमें कुछ रूल्स भी आएंगे आपके आगे, जो एक्सेप्शंस मैं आपको इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट आगे बढ़ते यार, हमने साइन एक्स के बारे में तो देखा, अब थोड़ा डेस्मोस लगा ही लिया था तो और कूल बन लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो इनको बंद करते हैं एक बारी के लिए और बात करते हैं अपने कॉस एक्स की, अब सेकेंड फंक्शन जो कि है कॉस एक्स, ठीक। तो अगर मैं बनाऊं यही अपनी, तो इस लाइन को तो ऑन रखता हूं मैं, कॉस एक्स अगर मैं लिखूं, आपको पता यही होता है बिल्कुल शिफ्टेड साइन ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स होता है ये। अब बोलोगे अरे यार ये तो बड़ा अजीब सा है, ये कैसे बन गया, साइन में तो थोड़ा इंट्यूटिव था, साइन का बड़ा प्यारा सा ग्राफ था यार, मतलब ये हो रहा था और फिर उसी को वो हो गया, बट दिस इज लाइक नॉट गुड, अजीब लग रहा है ये तो देखने में, क्या किया जाए बताओ। तो इसमें भी कॉज में भी हम पार्ट को कट आउट करते हैं, कौन से पार्ट को कट आउट करते हैं, उस पार्ट की हम बात करते हैं, वो होता है हमारा पार्ट, ओह डोमेन रेंज टेबल नहीं, हम करेंगे यार कॉस एक्स के बारे में बात, ठीक है, यहां पे लिख दो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, जल्दी से इसको बनाते हैं यार, जल्दी से, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और टाइम जल्दी से आपका वन शॉट है क्योंकि उसको भी खत्म हो जाए। आपको पता है दिस इज कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स, अगर थोड़ा अच्छे से बनाए हम तो
एंड सो ऑन। तो मुझे भी पता है इसमें से मुझे पार्ट सेलेक्ट करना होगा, तभी 1 1 ऑन टू, पहले तो 1 1 बनाओ। तो क्या मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूंगा? नहीं, ये तो नहीं है बाइजेक्टिव बिल्कुल। तो कौन सा पार्ट सेलेक्ट करूं? मैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूं बिल्कुल, यानी कि 0 से लेकर पाई, x इज इक्वल टू पाई, दिस इज पाई राइट, दिस इज 0। तो ये वाला पार्ट मैं सेलेक्ट कर सकता हूं बिल्कुल, और हम यही वाला करेंगे। ठीक है, अब अगेन यार इसमें भी आप मल्टीपल ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते थे, जैसे आप ये वाला पार्ट भी तो ले सकते थे। यार मैं ऐसा ले लेता हूँ सीधा वाला। हाँ, बट कन्वेंशन ये होती है कि अगर मुझे दे रखा होता है cos x, ठीक है, तो इसकी अगेन डोमेन रेंज की बात करते हैं, तो इसमें भी सेम होता था। डोमेन वॉज आर ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज वॉज -1 to 1। तो रेंज तो वही है हमारी, -1 to 1 वाली बनाई है। डोमेन में ले लेता हूँ 0 to पाई इंक्लूडेड, पूरी आर की जगह मैं सिर्फ 0 से लेकर पाई इस येलो ग्राफ को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मैं अपनी वो बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स वाली जो मेरी लाइन होती है, वो तो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका जो हमारा वो होगा मिरर इमेज होगी, जो मैं बना लेता हूँ ग्रीन से, वो कैसी दिखेगी? आराम आराम से देखना, जो मेरी मिरर इमेज है वो कैसी दिखेगी। उसके लिए काम क्या करो, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 1, 1 देता है हमारा कॉस यहाँ पे। ये वैल्यू है π/2 राइट। तो अगर मेरा, मुझे एक बात पता है, cos π/2 0 होता है, तो cos इनवर्स 0 कितना होगा? cos इसका उल्टा ही तो होता है, ये देखो। तो इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग 0 होगा π/2 डेफिनेटली। तो ग्राफ यहां लगा दो। अगर मैं cos इनवर्स 0 की बात करूं तो आंसर π/2 देगा, 1 नहीं π/2 देगा। तो कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा। और cos इनवर्स 1 कितना होगा? cos इनवर्स 1, cos 1 कब होता है? 0। तो 1 पे आंसर आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑफ कोर्स मेरे को नजर आ ही रहा है। अब बचे वाले का भी बना दो। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाता हूं यार। अब आप एक चीज देखोगे यार, ये ना कुछ बढ़िया हुआ है यहाँ पे ना। एग्जैक्टली हाँ यही है, ये चीज थी। ढंग से देखो, ये लाइन है, यही मिरर इमेज बनी है। ये पॉइंट क्या है? 1 है, ये है 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? लास्ट वाला पॉइंट होगा -1 ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अगर cos x ये है तो cos इनवर्स x की रेंज हो जाएगी -1 to 1 और उसकी डोमेन हो जाएगी 0 to पाई। सॉरी, उसकी cos इनवर्स x की रेंज हो जाएगी 0 to पाई और डोमेन हो जाएगी -1 to 1। तो मैं -1 to 1 का पार्ट सेलेक्ट करूंगा, तो ये है मेरा -1 लेट से, तो यहीं तक जाएगा। इसको हम मिटाते हैं या कुछ बैक करते हैं यार। अब आपको दिख रहा है ये जो ग्राफ है मेरा, ये किसका है? cos इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है वो है -1 से लेकर 1, यहाँ से x एक्सिस जा रही है मेरी, और जो रेंज है वो है 0 से लेकर पाई। दिख रहा है आपको? डोमेन -1 to 1, अगर मैं लिखूं cos इनवर्स x तो डोमेन इज -1 to 1 रिप्लेस्ड एंड रेंज इज 0 to पाई। ठीक है, क्योंकि रेंज ऐसे करके ऐसे जा रही है मेरी। और एग्जैक्टली cos इनवर्स -1 मेरा कितना होता है? अगर मेरे को निकालना हो cos इनवर्स -1, नहीं आता तो कोई बात नहीं, x लेट कर लो, यानी कि cos x हो जाएगा मेरा -1 कब होता है? पाई पे। और मैं इसी रेंज की बात कर रहा हूँ 0 to पाई में कब, और भी जगह -1 होता है बट 0 to पाई में कब है। तो ये हो गया मेरा cos इनवर्स x का ग्राफ। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपने इसमें, तो आप देख सकते हो, इसलिए ये इतना बढ़िया सा बना। ये जो पॉइंट है ये पाई है ऊपर, ये -1 है ऐसे में, देखो -1 यहाँ पे आ रहा है मेरा। कट कहाँ कर रहा है एग्जैक्टली? एक्स वाई एक्सिस को। ये पॉइंट है मेरा 0, π/2। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स 0 होता है π/2, क्योंकि cos π/2 होता था 0। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब ये वाले तो इजी होते हैं, जो cos x वाले ग्राफ होते हैं ना, वो हल्के से इजी होते हैं हमारे cos और साइन वाले। दिक्कत आती है tan में। अगर मैं tan x की बात करूं तो ये थोड़ा भयंकर होता है। आप लोग जानते हो कि एसिम्पटोट्स बनती है यहाँ पे, नहीं भी पता उसका मतलब कोई बात नहीं। इसका कलर बदलो ना यार, पता लग ही नहीं रहा है कि tan x का ग्राफ क्या है। tan x का ग्राफ को हम रेड कलर दे देते हैं यार फिर। ओके, ये इजी तरीका है। ठीक है, तो देख सकते हो आप बच्चों, ये रेड वाला ग्राफ है tan x का। तो ये बिल्कुल पूरा ऐसे ऐसे करके जाता है ऊपर तक, मतलब इसका अगर मैं π/2 तक पहुंचूं तो आंसर इन्फिनिटी देता है ये ऑलमोस्ट। तो ये बढ़ता ही रहता है, और मैं जानता था कि x से ऊपर जाता है। इसका इनवर्स ग्राफ क्या होगा? देखो अब यहाँ पे ग्रीन से, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ। कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ यार? कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे चेंज करते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ हमारे इस फंक्शन की, मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखा था डेफिनेटली
हाँ अगर, चलो चेंज तो नहीं हो रहा है बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, फील ले लो यार, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे को एक ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है। मैं ऐसा करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ उसको भी, जो भी चीज़ें प्लान की थी वो पता नहीं एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती हैं, बट कोई बात नहीं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू tan x की। तो यहाँ पे मैं कहता था कि मेरा जो ग्राफ बनता है tan x में वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये अगर मेरा π/2 है, ये है पाई, ये है -π/2, ये है -π, तो इन पे मैं बनाता था अपनी एसिम्टोट्स। यहाँ तक कभी भी वैल्यू रीच नहीं करेगी मेरी जिंदगी में। अब बात करें यार बच्चों, अगर हम अपने tan x के ग्राफ की, तो tan x का ग्राफ क्या होता था, बहुत सिंपल होता था। सबसे पहले -π/2 से लेकर π/2 तक कुछ ऐसा जाता था, ये देखो, ये जाके ऐसा जाएगा, ये कभी टच नहीं करेगा इसको, ये बढ़ता ही रहेगा। फिर वापस से यहाँ से शुरू होता था हमारा ग्राफ, ये भी जाता था कुछ यहाँ तक, कितना, π/2 से लेकर ये पॉइंट होता था हमारा 3π/2 पर, और इस पे भी हाँ डॉट 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 लगते हैं। सिमिलरली यहाँ से हमारा ग्राफ निकलता था -3π/2 से लेकर -π/2 तक। तो ये बहुत सारे tan x के ग्राफ होते थे, अनलिमिटेड। इनमें से भी आप समझ गए होंगे मुझे एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है, और ऑफ कोर्स मैं बीच वाली ब्रांच सेलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। तो अगर मैं हमारी ये वाली ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो tan x है, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला tan x, आई होप ये समझ आ रहा हो, यहाँ पे अलग सा दिख रहा हो। तो जो ये वाला हमारा tan x वाला ग्राफ सेलेक्ट किया ना मैंने, बेसिकली मैंने इसकी डोमेन को बांध दिया। tan x की डोमेन पहले क्या होती थी, यूजुअली अगर मैं tan x की बात करूं, सो इट्स डोमेन वाज कि x मेरा कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट nπ/2 -nπ/2, क्योंकि इन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होता, π/2 पे, फिर हमारा 3π/2 पे, -3π/2 पे, सॉरी यहाँ पे -π/2 पे, -3π/2 पे, इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन पहुंचता ही नहीं कभी, इन पे वैल्यू इन नॉट डिफाइंड होती है, राइट। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो एक तो ये होता था, बट अब मैं अपनी कट डाउन डोमेन कितनी होगी, जो मैं तोड़ के लाया हूं अपना नया ये वाला फंक्शन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है -π/2 से π/2, वही साइन की तरह, बट एक फर्क ये है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो इसकी डोमेन ये है, इसकी रेंज फिर भी कितनी है जो पहले होती थी, -∞ to ∞, tan x पूरी y एक्सिस कवर करता है, ठीक है। तो ये होता था। तो यहां से अगर मैं बोलूं आपको tan इनवर्स x बेटा, tan इनवर्स x, तो वो क्या होगा, इसकी जो डोमेन होगी वो कितनी होगी, इसकी रेंज तो तुम्हें पता लग गया होगा। तो इसकी डोमेन होती है -∞ to ∞, यानी कि रियल नंबर्स, और इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। उल्टा हो गया दोनों चीजें, जो डोमेन थी, डोमेन ये थी, उसकी रेंज उतनी बन गई है, इसकी रेंज जितनी थी डोमेन उतनी बन गई है। बट ग्राफ कैसा दिखेगा, बहुत सिंपल यार। आप अगेन अगर वाइट से बनाओ अपना, ये होता है ना हमारा, ये देखो क्या है, ये y = x लाइन है या नहीं है ना। तो अगर इसी के अबाउट मैं यहाँ पे मान लो अपने ग्रीन कलर से बनाता हूँ अपना इनवर्स, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। सिर्फ इस येलो ब्रांच की बात हो रही है बेटा, और अभी सिर्फ येलो वाले ग्राफ की, और किसी की नहीं। आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज़ की येलो वाला ग्राफ कौन सा, किस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ ओनली, दिस येलो ग्राफ, ठीक है, दिस येलो वाला ग्राफ, इस ग्राफ की बात हो रही है, सिर्फ इसका मैंने लिया है इमेज। अब आप कैसे निकालोगे, वही रेंजेस डोमेन्स, इनके अकॉर्डिंग आपको पता है। अगर ये पॉइंट π/2 था, तो यहाँ पे ये भी एसिम्टोट आ रही होगी हमारी, एक वाइट से ही बनाता हूँ उसको, एक एसिम्टोट आएगी जैसे उसमें आई थी, और ये आएगी π/2 पर, क्योंकि यहाँ भी π/2 है, तो उसी का ये वैसे इधर आएगा ऑलमोस्ट, बट डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओ। सिमिलरली ये भी है मेरा -π/2, ठीक है। तो -π/2 से π/2 रेंज, और डोमेन पूरा x एक्सिस यानी कि इन्फिनिटी। तो ये हमारे tan इनवर्स x की बात, तो वही यहाँ पे जियोजेब्रा में बहुत ही सुंदर तरीके से बता रखा था। सिमिलरली अगर मैं अपने cot x की बात करूँ, यहाँ पे ये रहा मेरा cot x क्या होता है, वही उसका उल्टा होता है tan x का। और cot इनवर्स x, ओके, दिस इज नॉट cot इनवर्स x, दिस इज cot इनवर्स x, यस, वो कुछ ऐसा होता है। अगेन मैंने एक ब्रांच ले ली, ये वाली ब्रांच हमारी 0 to π, जैसे इसमें आप ध्यान देना cot और tan में काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती है, मतलब cot और cos में, tan और sin में, क्योंकि
हमने देखा था कि साइन में भी माइनस पाई बाई टू था और tan में भी। अगर हम यहाँ बात करें y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की, तो अगेन अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ड्राइंग मचाऊँ 0, फिर आपको पता है ये पाई बाय 2, आपको पता है ये पाई, तो मैं इसकी ब्रांच कौन सी सेलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ वही वाली ब्रांच बना दूंगा अभी, वो होती है मेरी ये। ऑलमोस्ट tan x जैसा ही ग्राफ होता है, थोड़ा मतलब अगर मैं अच्छी ड्राइंग करने लगूँ तो शायद बना पाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये जो ग्राफ बना है ये है कॉटेक्स का ग्राफ। अब यही सिमिलर देखो ब्रांच ऐसे यहाँ पे भी आती है, ऐसे ऐसे आते रहती है, बट हमने सिर्फ 0 से लेकर पाई तक की सेलेक्ट की है। अब अगेन अगर मैं अपना y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाऊँ यहाँ पे, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। तो अगर इसी का मैं इनवर्स फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ तो कभी घबराया मत करो, पहले अपनी रेंज और डोमेन लिख दिया करो। कैसे? ये जो कट डाउन कॉटेक्स है, अगर मैं ये देखो यहाँ लिखूँ रेंज, टेबल बनाऊँ अपनी, उधर बना लेता हूँ ना, ये देखो अगर मैं अपनी टेबल बनाऊँ यहाँ पे लिखूँ रेंज, यहाँ पे लिखूँ डोमेन पहले, फिर लिख दूँ यहाँ पे अपना रेंज, तो आप लोग जानते हो कि जो मेरा यहाँ पे कॉटेक्स होता है, कॉटेक्स इसकी डोमेन हमने सेलेक्ट किया 0 टू पाई, नॉट इंक्लूडेड, एंड इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, रेंज आर लिख देता हूँ इसकी जगह, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, रेंज इज ऑल रियल नंबर, द रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स होते हैं, पता होना चाहिए। तो जो कॉट इनवर्स एक्स होगा उसकी डोमेन हैज टू बी द रेंज आर, और उसकी रेंज हैज टू बी 0 टू पाई। तो 0 टू पाई पहले देख लेते हैं, रेंज की तरफ पाई एक्सिस पे 0, और अगर पाई बाय 2 है तो पाई कहीं यहाँ होगा हमारा, ये देखो। ठीक है, तो रेंज हमारी पाई तक है, तो क्या करते हैं एसिम्प्टोट बना लेते हैं, और पाई इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ठीक है। अब 0 टू पाई है और इसकी हम इमेज ले रहे हैं, तो इमेज बनेगी कैसे यार? आखिरकार पॉइंट ये है, अपना वो लेते रहो, ये देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये कुछ ऐसे जाएगा, राइट, इसकी इमेज, और फिर इस वाले पार्ट की इमेज देखो तो वो कुछ ऐसी जाएगी। कैसी जाएगी? क्या पाई का भी होगा और वैल्यू? बताओ, क्या पाई होगा वैल्यू? एक तो हमने ये वैल्यू देख ली, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, 0 निकालते हैं। कॉट इनवर्स 0 कितना होगा? कॉट इनवर्स 0 इज इक्वल टू लेट्स से x, तो कॉट एक्स 0 कब होता है? कॉट एक्स 0 होता है कभी? हाँ, पाई बाय 2 पे। तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू पाई बाय 2 बनाए तो उसी पे हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, और फिर चलता रहेगा यहाँ तक। तो समझ आ रहा है, ये है हमारा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। सिमिलरली यार सेक और कोसेक इनवर्स भी होता है, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फिर भी बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें और सेक एक्स की, तो बहुत ही भद्दे से ग्राफ होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं गोले, राइट। ये होता है हमारा सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स का, और सिमिलरली उल्टी उल्टी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो भी है। तो आपको जो मेन मतलब होना चाहिए वो किससे होता है? हमारी टेबल से। टेबल को याद कैसे करें, सबके ग्राफ्स को कैसे देखें, वो एक अलग हमारा पंगा होता है यहाँ पे, ये कभी मीट नहीं करते इस पे। तो एक बात बताता हूँ, क्योंकि अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइनली हमने ग्राफ बहुत देख लिया यार, अगले 2 के बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, एंड ज़रूरी भी नहीं है। तो गाइस देखते हैं अपनी डोमेन रेंज की टेबल को। तो यहाँ पे आप लोगों को याद होनी चाहिए ये बाय हार्ट, और अगर याद नहीं होती तो मैं तरीके बता देता हूँ कैसे है। यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं और अपने फंक्शन लिखते हैं सारे के सारे, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक द 6 फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स एक्स, तो कैसा ग्राफ होता था उसका? उल्टी डोमेन हो जाती थी ना। साइन एक्स की रेंज को याद करो, साइन एक्स की औकात -1 to 1, तो इसकी डोमेन है -1 to 1। ठीक है, और इसकी रेंज है -π/2 टू -π/2 टू +π/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉज इनवर्स एक्स की, सेकंड जो हमारा फंक्शन है, उसकी भी डोमेन कितनी होती है? -1 to 1 ही होती है। क्यों? क्योंकि कॉज एक्स की रेंज 1 to 1 होती थी, -1 to 1, बट इसकी डोमेन होती थी 0 to पाई। ये आप याद रखना ऐसे। इन दोनों की अगर आपको याद है तो बाकी चीज़ों की भी याद होना फेयरली सिंपल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की, किसकी यार? यहाँ पे अगर मैं बात करना शुरू करूं tan इनवर्स एक्स, तो tan x की रेंज होती थी इन्फिनिटी,
रियल नंबर्स, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज होती है -π/2 टू π/2 कट डाउन पार्ट, याद है ना, पर इंक्लूडेड। ध्यान देना, ये थोड़ा साइन से मेल खाएगा। अगर मैं बात करूं कॉट इनवर्स एक्स की, तो इसकी जो हमारी डोमेन होती है, डोमेन कितनी होती है इसकी यार बताओ यार, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पाई। याद रखना यार, कुछ कुछ चीजें मेल खा रही है काफी सारी, क्या कि tan की रेंज कैसे याद हो। डोमेन याद करना तो बहुत सिंपल होती है, जो तुम्हारे नॉर्मल फंक्शंस की रेंज होती थी उनको यहाँ पे एज डोमेन लिख दो, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। और ये इसकी तरह है, बस फर्क यहाँ ओपन ब्रैकेट से tan और cot में, और वहाँ क्लोज ब्रैकेट से। फिर अगर हम बात करें अपने दो अलग फंक्शंस की जिनके बारे में हमने इतनी बात नहीं की है, जो कि है कोजेक इनवर्स एक्स। तो कोजेक एक्स का फंक्शन कैसा होता है बताओ। ग्राफ से इतना मतलब नहीं है कोजेक इनवर्स के ग्राफ से, बट कोजेक एक्स के ग्राफ से मतलब है। कभी भी कोजेक एक्स का ग्राफ आपको बनाना है और याद नहीं है तो आप एक काम करो, आप साइन एक्स का ग्राफ बनाया करो। साइन एक्स का ग्राफ बनाना तो फेयरली इजी है, राइट। साइन एक्स का ग्राफ है ऐसा, ठीक है। कोजेक एक्स का ग्राफ क्या होगा ये देखना, बहुत ही स्पेशल चीज बनाऊंगा तुम्हारे सामने आज। कोजेक एक्स इस पॉइंट से, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ हमारी एसिम्पटोट आएगी, समझ रहे हो, ये जीरो भी, ये भी एसिम्पटोट है। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये भी एसिम्पटोट है हमारी एक, और फंक्शन ऐसे है एग्जैक्टली इसको वहाँ टच कर रहा है, कहाँ पे, π/2 पे, क्योंकि कोजेक π/2 भी 1 होता है, साइन 90 डिग्रीज भी 1 होता है। तो ये ऐसे सर्कल्स होते हैं, इसमें हम कोजेक में हम सेलेक्ट करते हैं हमारा ये वाला पार्ट, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए कट डाउन पार्ट हमारा ये होता है, कट डाउन पार्ट। वही साइन वाला ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, साइन और कोजेक क्योंकि सेम सा होगा, आपको समझ आ गया होगा अभी तक। ये वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। बस इसमें ये जीरो इंक्लूडेड नहीं होती। तो कोजेक की डोमेन यहाँ पे लिख देते हैं, नॉर्मल कोजेक की कट डाउन डोमेन मेरी ये होती है -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2, बट इंक्लूडेड, बट बीच में जीरो नहीं होता, -0, क्योंकि कोजेक जीरो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोजेक जीरो कुछ भी नहीं होता है, पता है आपको, कोजेक π/2 1 होता है। तो इसी का इन्वर्स क्या होगा, इसकी रेंज भी देख लेते हैं। ये तो डोमेन है हमारी, रेंज कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दिस इज डोमेन और कोजेक एक्स, और रेंज हो जाएगी हमारी वही -∞ टू ∞, बट रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस का पार्ट। इन जनरल कोजेक एक्स की रेंज क्या होती है, सारी रेंज एक्सेप्ट 1 to 1। इसका ठेका ले रखा है सिर्फ साइन एक्स ने, उसके रेसिप्रोकल ने। तो गाइस हमने अभी कोजेक इनवर्स एक्स की डोमेन देखी है। तो डोमेन ये यार, कोजेक इनवर्स एक्स की हमारी जो रेंज होगी, येलो पेन से जो रेंज होगी वो कितनी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कंप्लीट वाई की थिंग हमारी माइनस ये 1 to 1 का ठेका जो साइन ले रखा है हमारा साइन एक्स ने। तो वो ये सिर्फ कोजेक एक्स की बात हो रही है बाय द वे भी, ठीक है। कोजेक एक्स, कहीं आप कोजेक इनवर्स समझ रहे हो, तो इसकी रेंज होगी पूरा रियल नंबर, द रेंज इज रियल नंबर -∞ टू ∞, माइनस द रीजन -1 to 1। एक्चुअली ऐसे में -1 से लेकर 1 का सारा रीजन हट गया है यहाँ पे, समझ आ रहा है आपको, ये वाला रीजन नहीं है, ये पूरी एंटायर रेंज है। तो अगर कोजेक एक्स की रेंज ये है तो कोजेक इनवर्स की डोमेन होगी यार वो वाली, समझ रहे हो। कोजेक की डोमेन कोजेक इनवर्स की रेंज होगी, आपस में अलग होते हैं। तो इसकी डोमेन, यहाँ डोमेन चल रहा है, हमारी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स माइनस द पार्ट फ्रॉम -1 to 1, एंड द रेंज इज दिस थिंग -π/2 से लेकर π/2। बेसिकली साइन एक्स वाली ही चीज है यहाँ पे, ध्यान दो, सब कुछ सेम सा ही है, माइनस यहाँ पे एक सिंगल नंबर, सिंगलटन सेट 0। समझ आ रहा है आपको, यही चीज है, मैंने 0 कर दिया। अब लास्ट बचा सेक इनवर्स एक्स, इसमें आप गैस कर सकते हो क्या होगा। लाइक कॉज एक्स, हमारा साइन एक्स की डोमेन ये थी, इसकी भी ये थी। अगर कोजेक इनवर्स एक्स की रियल माइनस ये सारा जो हमारा मटेरियल है वो है, तो सेक इनवर्स एक्स की भी यही होगी, रियल -1 to 1। और इसकी जो ये चीज होगी हमारी, क्या बोलते हैं इसको हम, अपना रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दैट इज 0 to π -π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि π/2 कभी हो ही नहीं सकता, सेक इनवर्स एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू π/2, बिकॉज सेक इनवर्स π/2 फिर हमारा x हो जाएगा, एंड ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सेक इनवर्स π/2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉरी
सेक पाई बाय 2 यहाँ से हो जाएगा हमारा x एंड सेक पाई बाय 2 इज नथिंग, तो x इज नॉट डिफाइंड, सिंपल सी बात है। तो पाई बाय 2 पे नहीं होता कोई वैल्यू, इसलिए माइनस कर दिया। और 0 टू पाई क्योंकि कॉज में भी होता था, चाहे तो आप उसका भी अगर ग्राफ बना के देखोगे सेक इनवर्स x का ग्राफ, तो वो कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं आपके सामने सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाऊं, उसके लिए भी क्या करूं, कॉज x का ग्राफ आना चाहिए आपको। तो कॉज x का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है ना यार, देखो। तो सेक x का जो हमारा ग्राफ होता है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर बनता है, सेम ऐसे ही। ये ऐसे जाएगा हमारा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये हमारा जो पॉइंट है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये एसिम्पटोट है, ठीक है, ये वाला भी एसिम्पटोट है हमारा, समझ रहे हो ना तुम। इस पॉइंट पे पाई बाय 2 पे ही हो रहा है। इसकी ड्राइंग थोड़ी बढ़िया करते हैं गाइस, ड्राइंग होनी चाहिए हमारी A1, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे हमारा वो डाउनवर्ड वही कोसेक इनवर्स का जैसा ग्राफ है ना, क्योंकि सेक इनवर्स x इज नथिंग बट कोसेक x। सेक x क्या होता है, सेक x इज कोसेक 90 माइनस x। आर यू गाइस गेटिंग इट, है ना। तो यही चीज होती है हमारी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो वही सेम ही बन रहे हैं। यहाँ मान लो हमारे एसिम्पटोट है, यहाँ तक जाएगा और ये ऐसे। अब इसमें भी अलग अलग ऐसे सर्कल ये बनेंगे ऊपर वाले यू पैराबोलास टाइप से, अलग चीज होती है वैसे। तो हम अपना प्रिंसिपल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए, जिसमें एंटायर रेंज कवर हो जाए, वो होती है 0 से लेकर पाए, ये वाला, ठीक है। तो ये सेक एक्स होता है, इसी का इनवर्स आप अगर ले लेते हो, क्योंकि सेक एक्स की हमारी जो डोमेन है, जो हम कट डाउन डोमेन की बात कर रहा हूं, वो होता है 0 से लेकर पाए माइनस पाई बाय 2, ठीक है। सेक एक्स ये देखो 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 इसकी रेंज है, तो सेक एक्स की डोमेन है, और सेक एक्स की रेंज है एंटायर r माइनस 1 to 1, जिसका कॉस थीटा ने इस बार टेगा ले रखा है, ठीक है, समझे। तो ये हो गई हमारी रेंज। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप फिर से नजर डाल लो। याद करने के लिए तरीका वही सिंपल है, ये देखो साइन और कॉस का तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे, है ना। ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब जो tan x है वो sin x जैसा है, बस राउंड ब्रैकेट लग गए। cos x में राउंड ब्रैकेट लग गए। जो कोसेक इनवर्स है वो बिल्कुल साइन इनवर्स जैसा है, बस 0 वैल्यू कभी नहीं अटेन कर सकता। और यहाँ पे भी ये बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है। ये देखो ये इसके जैसा है, ये बिल्कुल इसके जैसा है, बट एक माइनस पाई बाय 2 हो रहा है। तो ये यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बढ़ते यार अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेगेटिव वाला शायद कुछ होगा, देखते हैं उसको। तो देखते हैं यार हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस विद नेगेटिव इनपुट्स, ठीक है। नेगेटिव इनपुट का मतलब, जैसे अभी तक हमने देखा था कि साइन इनवर्स हाफ बताओ जरा, तो मैं बोल देता था कि साइन एक्स हो जाएगा हाफ, और एक्स ऑफ कोर्स मेरा 30 डिग्रीज ही होगा, राइट। तो आंसर आ जाता था। तो मान लो यार अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ बताओ जरा, तो आप लिख दोगे एक्स, फिर लिख दोगे कि भाई साइन एक्स है मेरा माइनस हाफ, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्रीज पे ही माइनस हाफ मिलता है आंसर, ठीक है, फेयर इनफ। कॉज में क्या था, कॉज अगर माइनस हाफ का निकालो तो आप बोल दोगे इसको चलो एक्स ले लेते हैं, और कॉज एक्स कब माइनस हाफ होता है यार मेरा, उसको देख लेते हैं एक बारी के लिए। कॉज एक्स तो माइनस हाफ क्या माइनस 30 पे होता है, सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो नहीं होता। कॉज माइनस थीटा भी थीटा ही होता है, याद आया। कॉज माइनस हाफ कब होगा, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो साइन में हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो, सॉरी यहाँ पे अगर मेरे को ले रखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बट कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस कॉज इनवर्स एक्स। आंसर गलत आ जाएगा, करके देख लो चाहे तो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि चलो एक काम करते हैं, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉज इनवर्स माइनस हाफ को माइनस ऑफ कॉज इनवर्स हाफ, और कॉज हाफ कब होता है पाई बाय 3 पे, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाय 3। आप बोलोगे यार माइनस पाई बाय 3 पे माइनस 1/2 वैल्यू नहीं आती, नहीं, कॉज माइनस 60 भी हाफ ही होता है। देखा गलत हो गया ना यहाँ पे। अब दूसरी बात, ये गलत हुआ क्यों। अब बात करते हैं यार अपने कॉज इनवर्स एक्स की। अगर यहाँ पे मैं आप उसकी जगह ये पूछूं आपसे कि कॉज इनवर्स ऑफ, जरा एक बार यार माइनस हाफ बताना, तो आप बोलोगे
क्या करें इसके लिए, इसमें भी लिख देते हैं, बाहर माइनस ले लेते हैं और कॉज इनवर्स हाफ कर देते हैं। नहीं, गलत हो जाओगे आप। जैसे हमारा यहाँ पे होता था कि साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता था मेरा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स नहीं, माइनस साइन एक्स, बट कॉज ऑफ माइनस एक्स मेरा हो जाता था कॉज एक्स। तो आप बोलोगे तो जो मेरा ये है ये तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि क्यों, अगर मैं इसको कंप्यूट करूं भी तो कॉज इनवर्स हाफ कितना होता है यार, पाई बाय 3, 60 डिग्री। कॉज इनवर्स माइनस 1/2 क्या माइनस पाई बाय 3 होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा ट्रू है तो कॉज माइनस पाई बाय 3 माइनस 1/2 होना चाहिए, नहीं, और कॉज माइनस 60 ये नहीं होता, प्लस आता है, तो ये तो रॉन्ग तरीका हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं इसमें अपना ये वाला दिमाग लगाऊं कि कॉज इनवर्स माइनस हाफ, तो यार कॉज इनवर्स हाफ हो जाएगा जैसा हमारा कॉस एक्स में होता था, आप फिर गलत हो जाओगे, ये आंसर भी गलत आ जाएगा, क्योंकि उसका आंसर पाई बाय 3 आएगा ना, वो भी गलत है, माइनस पाई बाय 3 भी गलत है। तो माइनस 1/2 वैल्यू आती कब है कॉज में? आपको अगर याद हो, आपको कॉज पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, 11th की ट्रिक आनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ, अगर मैं कहता था पाई माइनस थीटा, होता था मेरा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको कॉस के लिए, जो जरूरी है वो ये है कि कभी भी आपको दे रखा हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इंस्टेड ऑफ लाइक सॉल्विंग इट, कि जैसे आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दे रखा है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग इट एक्स, फिर आप ये सर्च करो कि माइनस 1/2 कब कब आता है कॉस, किस मेरी डोमेन पे आएगा, किस रेंज पे आएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिखता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कॉस इनवर्स ऑफ लेट्स से माइनस हाफ, इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, विच इज एन ईजियर वैल्यू टू रिमेंबर, क्योंकि कॉस हाफ कब होता है 60 डिग्री। तो आंसर आ गया 2 पाई बाय 3 विच इज करेक्ट। cos 120 is indeed minus half, right, which is correct. This is the easier way rather than remembering it, कि क्योंकि cos की जो मेरी वो होती थी cos inverse x की रेंज वो होती थी 0 to पाई, माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 नहीं होती थी। cos inverse x is also one more thing about it, because इसकी रेंज मेरी 0 to पाई है, इसका मतलब इसकी औकात 0 to पाई है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, दैट्स अनदर थिंग। ग्राफ देखो चाहे तो 0 से ऊपर होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा, राइट। तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव इनपुट्स वाले आंसर है। ऑल्सो यार यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना कभी भी, कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री की उसकी भी आगे करेंगे बात। पहली बात तो नेगेटिव में थोड़ी और इसको अगली स्लाइड बना लेते हैं और ढंग से लिख देते हैं, ढंग से देखते हैं यार। यहाँ पे देखो 6 फॉर्मूले होते हैं, आपको ढंग से याद करने हैं। क्या? सबसे पहला साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है मेरा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है मेरा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मेरा होता है सिर्फ माइनस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान देना बड़े गौर से जो मैं कह रहा हूं। फोर्थ चीज कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है मेरा, ये भी होता है माइनस कोजेक इनवर्स एक्स, ठीक है। फिफ्थ पार्ट हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, ये होता है मेरा माइनस नहीं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब आप बोलोगे यार ये चीज याद करनी आसान तो है, मतलब अगर जो कॉस की चीज है वही सेक की चीज है, जो साइन की चीज है वही कोसेक में फॉलो हो रहा है, और जो टैन में फॉलो होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो वो भी ऑफ कोर्स मेरा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कितना, कॉट इनवर्स एक्स। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीजें ढंग से देखो। यहाँ पे 3 मेरे ये वाले होते हैं और नॉर्मल वाले होते हैं जिनमें सिर्फ आगे माइनस आ जाता है, बाकी पाए माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से ध्यान देना अगर आपको ग्राफ याद है, क्योंकि ग्राफ में आपने एक चीज देखी होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होगी। जब मैंने बात की थी हमारे इसकी साइन इनवर्स एक्स की, जो हमारा साइन इनवर्स एक्स वो अपने आप में ऑड फंक्शन है, तो कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स कब होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कब होता है, जब ऑड फंक्शन हो। और ये ऑड फंक्शन है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है अबाउट दी वो, वैसे में मतलब सिमेट्रिकल एज इन की अबाउट द ओरिजिन एंड द क्वाड्रेंट्स। अगर मैं कॉस की बात करूं ऑन द अदर हैंड, तो उसका जो ये ग्राफ है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो जैसे साइन में जो चीज़ हो रही थी मेरी यहाँ पे लेट से
तो अगर जितना पॉजिटिव जा रहा हूँ, अगर प्लस एक्स है, माइनस में भी उतना ही नीचे जा रहा हूँ। बट कॉज में ऐसा नहीं हो रहा था, दैट वाज अ इंटायरली डिफरेंट थिंग, इसलिए उसमें पाई माइनस हो जाता है। टैन में भी हो रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है। सिमिलरली भाई यार हमारे देखो कॉट में नहीं होगा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे, मतलब इससे तुम थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। ऑल्सो द इजियर थिंग टू रिमेंबर इज साइन में होता है तो उसके रेसिप्रोकल में होगा, ठीक है। फिर कॉज में नहीं होता, टैन में होता है, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाओ, सेक में होगा क्योंकि रेसिप्रोकल, और लास्ट वाला क्योंकि हमें तीन तीन रखने हैं ना, बेकार तरीका बता रहा हूँ याद करने का, बट देख लो यार जितने भी कॉट, कॉज, सेक ये होते हैं पाई माइनस, और साइन, टैन और कोजेक होते हैं सिर्फ माइनस आगे लग जाएगा। तो कभी भी आपसे कभी भी ऐसे कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ ले, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव कुछ भी, जैसे आपसे यही पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स ऑफ कितना, लेट से -√3/2, तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, यू विल राइट इट एज, पहली बार तो ये वाले इतने नहीं पूछेंगे, कॉज वाले ज़्यादा पूछेंगे, आपसे बोल देंगे कि चलो बेटा कॉज में बताना ज़रा एक बार, कॉज में बताओ, कॉज इनवर्स ऑफ -√3/2 कितना होगा यार। तो आप बोलोगे कैसे करें, इसको हम ऐसे कर देते हैं, पाई माइनस प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कॉज इनवर्स सिर्फ √3/2, एंड दैट वी नो वेरी वेल 30 डिग्रीज पे आता है। तो द आंसर इज 5π/6। इंस्टेड ऑफ लाइक याद करें उसे कि 150 डिग्रीज पे नेगेटिव मिलेगा या ऐसा कुछ, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये था, अगली चार्ट पे बढ़ते हैं अपने अगले चीज पे, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रायंगल्स। जैसे आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स प्रोवाइडेड डोमेन में अंदर हो वो, ठीक है। सेकेंड चीज, जैसे आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो वैसे ही हमारी यहाँ पे चीज होती है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी मेरा π/2 होता है। तो अगर एक दे रखा हो दूसरा ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा। अब एक और चीज होती है, अगर आपको पता है कि कोजेक यहाँ पे 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा के बराबर, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला होल्ड ट्रू करता है, कौन सा वाला, कि कोजेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी हमारा π/2 होता है। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। अब एक और चीज, उसकी मेरे को बात याद आ गई है, क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोजेक थीटा, या फिर मोर जनरल में ये कहता था जो हमारे कोजेक थीटा होता है ये होता है 1 साइन थीटा। तो इसी के चलते यहाँ पे भी हमारी एक चीज होती है कि कोजेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ध्यान देना 1 साइन इनवर्स एक्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, मेरे को पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो हमारा सेक इनवर्स एक्स होता है cos इनवर्स 1/x। सेम चीज हमारी टैन और कॉट में होती है ट्रू, ये चीजें भी हम ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखी है। तो ये चीज ग्रीन से करनी थी मेरे को, राइट, तो ग्रीन से ही करते हैं यार। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है यार, सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1/x। ऑलराइट, लास्ट फॉर्मूला जल्दी से लिख लेते हैं हम अपना। हम जानते हैं कि tan 90 सॉरी tan थीटा, और आई कैन राइट इट कि कॉट थीटा मैं जानता हूं होता है 1/tan थीटा। तो मेरा कॉट इनवर्स x कितना होगा, tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो फॉर्मूले दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। ये सब अपने आप याद हो जाएगा, क्वेश्चंस करते करते हम करेंगे जब, तो ये सब चीजें हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ आपको एक टेबल बता रहा हूँ यार बेटा मैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इट इज इक्वल टू एक्स, या फिर इन जनरल किसी का भी देखो साइन इनवर्स, दो चीजें होती है, अगली स्लाइड में आएगी। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और थीटा इट इज एक्स, सिमिलर फॉर ऑल अदर रेशियोज, कि अगर मैं कॉस टैन किसी के लिए भी बोलूँ, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स ये भी एक्स के बराबर होती है। अब बोलोगे ये क्या, कैसे कैसे, यार सिंपल बात नहीं है। मैं अगर आपको कुछ भी बोलूँ कि साइन ऑफ
साइन इनवर्स हाफ बताओ जरा, तो ये हाफ ही होगा। क्यों क्यों भाई? क्योंकि सीधी सी बात है, साइन इनवर्स हाफ क्या होता है? ये अंदर की चीज को सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा? आपको पता है साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है? हमारा 30 डिग्रीज पे, तो साइन 30 कितना आ गया? हाफ। तो एट द एंड वही आना है, क्योंकि बार बार दोनों ऑपरेशन बार बार कर रहे हो। बेसिकली दिस इज नथिंग बट, अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स का ही मैं फंक्शन ले लूँ वापस से, इट विल गिव मी एक्स। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है, और ये हमारा 4, 5, 6 के लिए भी ट्रू है, 3, 4, 5, 6 बाकी फंक्शंस के लिए भी दिस इज ट्रू। अब जो सेकंड चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने कुछ और लिखा है ढंग से, दिस इज नॉट द सेम थिंग। दैट वाज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि x के बराबर हो जाए। ठीक है, ये नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो इससे मेरे कहने का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6, तो क्या इसका आंसर 5 पाई बाय 6 हो जाएगा? ना, बिल्कुल गलत। दिस विल बी अ ब्लंडर, -1 मार्क्स। ठीक है, जेई में दे रहे हो तो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 5 पाई बाय 6 साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी 5 पाई बाय 6 नहीं हो सकता। साइन इनवर्स की औकात साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 से छोटा ही है, -π/2 से लेकर π/2 तक, और ये इसको एक्सीड कर रहा है। तो क्या करूं? ऐसी कोई दूसरी वैल्यू ढूंढूं। तो ऐसे केसेस में आप कोई फॉर्मूला मत लगाना, आपको बस एक काम करना होता है, जब भी आपको ये दे रखा हो ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो फटाफट एक्स नहीं लिखना उसको, बिल्कुल नहीं, नहीं लिखना, एक्स नहीं लिखना। आप अंदर की चीज को, वर्किंग रूल है सॉल्व दिस फर्स्ट, सॉल्व दिस फर्स्ट। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी दे रखा हो पहले उसको सॉल्व करो। मतलब कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 5 पाई बाय 6 इज पाई माइनस पाई बाय 6, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? साइन पाई बाय 6, राइट। अब साइन पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? मैं जानता हूं हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ को निकालो, वो होता है पाई बाय 6। समझ आ रहा है? अब ये चीज ट्रू है, ये देखो, ये तो हो रही है ट्रू, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि दिस इज वेरी वेल विद इन द रेंज ऑफ साइन एक्स, वो चीज ट्रू नहीं होगी। तो मैं जो अंदर का साइन एक्स दे रखा होगा ना, दिस इज ओनली इक्वल टू एक्स, ओनली इक्वल टू एक्स। वापस ध्यान दो, अगर मेरा जो x है वो बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, ये साइन एक्स के केस में बता रहा हूं मैं। समझ आ रहा है आपको? तभी x के बराबर होगा। सिमिलरली सारी चीजें आपको यहाँ पे उनके लिए भी करनी है। अगर आपको बोले cos इनवर्स cos x, तो क्या वो x होगा? जरूरी नहीं है। ओनली व्हेन ये जो हमारा x है इट बिलोंग्स टू 0 to π। बहुत सिंपल सी बात नहीं है। cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग अगर कुछ है तो वो कुछ भी उस रेंज में लाया करेगा जो cos की रेंज होगी, और cos इनवर्स x की रेंज भी 0 to π होती है। तो इस चीज की रेंज जो बेसिकली cos इनवर्स ऑफ समथिंग है उसकी रेंज इतनी होगी, बाकी चीजें tan के लिए होगी। तो आपको इस पे पंगा नहीं लेना, आपको बस क्या करना है यार, यहाँ पे इस चीज को पहले सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा cos थीटा तो आते ही आपको सॉल्व कर लो, ठीक है, उससे फिर आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नॉट कमिंग इन द सिलेबस। ओके, दिस इज नॉट कमिंग इन द सिलेबस, बट फिर भी कराऊंगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है हमारा कितना? tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला कुछ देखा देखा लगेगा आपको यार, ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, है ना? तो इसका प्रूफ भी बहुत ही फट्टू सा होता है, मैं आपको जल्दी से करा ही देता हूँ। लेट्स से दिस इज थीटा एंड लेट्स से दिस इज, सॉरी अलग अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है अल्फा, क्योंकि एंगल्स होते हैं ना tan इनवर्स में, ये होते हैं बीटा, ठीक है। tan इनवर्स साइन इनवर्स ये सब मेरे को एंगल्स देते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? देखो यार, साइन थीटा अगर है x तो साइन इनवर्स x है थीटा, दिस थीटा वॉज अ एंगल एंड x वॉज अ वैल्यू, ठीक है, रेशो। तो ये चीज़ आ गई मेरी। तो अगर tan इनवर्स x अल्फा है तो इसका मतलब अगर tan इनवर्स x अल्फा है
तो tan अल्फा बताना जरा। tan अल्फा आ गया x और tan बीटा सिमिलरली आ गया मेरा y। अब एक बात बताओ, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, यानी कि tan अल्फा कितना है x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। बात समझ आ रही है आपको? ये आ गया। तो ये है tan अल्फा प्लस बीटा। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा ही तो हमें निकालना है भैया। तो tan ऑफ अगर समथिंग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ दैट थिंग x प्लस वाई। दिस वॉज जस्ट अ वेरी क्विक प्रूफ। ऐसे आप साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, एनीथिंग, किसी का भी प्रूफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब करते हैं यार कुछ क्वेश्चन रहेंगे सब तो। यस, सो क्वेश्चंस का टाइम, थ्योरी इज डन, लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, दबादब क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो थ्योरी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी आपको। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 3π/5। अगेन मैंने बोला था जो अंदर की चीजें पहले उसे सॉल्व करो, चाहे अंदर कुछ भी दे रखा हो। दिमाग नहीं लगाना अपना यहाँ पे कि इसको साइन 90 माइनस थीटा करूँ, फिर ऐसा कुछ करूँ, प्रॉपर्टीज लगाओ, नहीं, सीधा बताओ cos 3π/5 कितना होता है। बट आप बोलोगे आंसर तो यहाँ ऐसे में ही है और cos 3π/5 तो मैं निकाल ही नहीं सकता, तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इसका तो यही मतलब है। निकाल सकता हूँ क्या? 3 इंटू 180/5, हाँ कुछ एंगल तो आएगा ही आएगा, राइट। बट उसको साइन में कैसे करूँ? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, cos 3π/5 को एक काम करते हैं, साइन में ले आते हैं। दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, राइट। ऑफ कोर्स जो भी cos होता है साइन 90 माइनस समथिंग होता है। तो ये कितना आ गया? इसको भी हम 10 करें तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 6 माइनस π/6, तो आ गया मेरा साइन माइनस π/10 यहाँ पे, राइट। तो अंदर की चीज ऐसी आ गई। अब साइन माइनस π/10 को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन π/10। तो हाँ, एकदम से सॉल्व मत करना, एक बार देखना कि कौन सा है। अभी माइनस साइन π/10 आ गया। अब मुझे निकालना है ये चीज क्या है, साइन इनवर्स माइनस साइन π/10, राइट। साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स हमेशा होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन π/10, एंड इसका आंसर यस माइनस π/10 ही आएगा। माइनस तो बाहर का है, इस कंप्लीट का आंसर π/10 इसलिए है साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स आंसर, क्योंकि जो एक्स है वो, ये जो आंसर आ रहा है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, जो साइन एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है। तो द आंसर इज माइनस π/10, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन तो ओके, अब मैंने लिखा, लेट्स गो सेकंड क्वेश्चन से पहले लिखना था यार वो वाली साइड। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33π/5। अरे भाई ये तो मुश्किल लग रहा है, 33π को कैसे लिखे? हर चीज को यूजुअली माइनस π/2 टू π/2 के बीच में लाने की कोशिश करो, या फिर 0 टू पाई के में बीच में लाने की कोशिश करो। मतलब आप लोग जानते ही हो कि cos 33π/6 को मैं पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, cos 33π/5, तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर है एक। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 30π बाय कितना 5 प्लस 3π/5। अब ये जो टर्म दे रखी है तो वेस्ट टर्म दे रखी है बिल्कुल। क्यों? ये है कितना, cos 6π प्लस जो भी चीज है, तो ये है cos 2nπ प्लस समथिंग। cos 2π प्लस थीटा cos थीटा होता है। कोई भी अगर आपको यहाँ पे 2nπ किसी भी रेशियो का प्लस थीटा दे रखा हो, ये आप 11th में कर चुके हो, तो इसका आंसर होता है सिर्फ हमारा ये cos 3π/5। सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? ये cos 3π/5 लास्ट क्वेश्चन भी सेम ही था। द आंसर इज डी दिस टाइम। ये देखो सेम क्वेश्चन है, एट द एंड क्या बचा था, साइन इनवर्स cos 3π/5। यहाँ पे कितना बचा, ये चीज बन गई थी cos 3π/5। ठीक है, तो द आंसर इज सेम। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1, गुड क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होता है, अगर मेरा जो cos इनवर्स x है इसका डोमेन कितना होता है, इसका डोमेन cos x का रेंज होता है -1 to 1, तो इसका डोमेन है -1 to 1। ठीक है, अब वो डोमेन का मतलब है कि ये x मेरा -1 to 1 बिलोंग कर रहा है, और जो ये अंदर का चीज है इट शुड वेरी वेल लाई विद इन -1 to 1।
तो डोमेन जब भी हम कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा हो आपको, तो आप क्या करोगे, क्योंकि वो कॉज इनवर्स x नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट फंक्शन कॉज इनवर्स 2x - 1, जो भी अंदर दे रखा है उसको आप ऐसे कर दोगे। समझ आ रहे हैं? अब दोनों साइड में +1 करो इनइक्वालिटीज में, तो 0, 2x 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो 0 x 1। तो ये हमारा x 0 to 1 है हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन विच इज ये रहा। ठीक है, तो गलती से एकदम से ये पुट मत कर देना, वो सिर्फ कॉज इनवर्स x का होता है। आगे करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स cos 3π/2। अब अगेन आप इसको जल्दी से 3π/2 लिख दोगे क्या आंसर? ऑप्शन भी दे रखा होगा, ये टिक करोगे गलत हो जाएगा। क्यों? अगेन गलती हो जाती है ना, कॉज इनवर्स cos x को x लिखना, डोमेन में लाया करना चाहिए, राइट? तो पहले इसको बनाओ वैसा। cos 3π/2 कितना होता है आखिरकार? cos 3π/2 भी 0 होता है, हाँ cos π/2 भी 0 होता है, तो हमें पता है जैसे 0, तो cos इनवर्स 0 अब हमें पता है कितना है, 1। तो सॉरी, हाँ सॉरी π/2, मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, getting confused। तो cos π/2 0 होता है, तो आपका आंसर बेसिकली आया है cos इनवर्स 0। इसको आप लिख सकते हो, लेट्स से इट इज x, तो कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, cos x 0, x आता है π/2 पे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस sin इनवर्स हाफ इज। इसको कैसे निकालेंगे यार? सिंपल, sec 2 कब होता है पहले इसको निकालो। ठीक है, तो मान लेते हैं sec इनवर्स 2 की वैल्यू है x, तो sec x 2 कब होता है? जब मेरा cos x हाफ होता है, सिंपल बात हो गई ना सीधा, तो x हो गया 60 डिग्रीज। सो वो जो x है वो 60 डिग्रीज है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 2x, तो हमें 2 टाइम्स π/3 प्लस नेक्स्ट चीज देखते हैं, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्रीज पे होता है, so the answer is 2π/3 प्लस π/6, यानी कि 4π/6 प्लस π/6 5π/6। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस। वेरी 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 सिंपल। आगे बढ़ते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2? इसमें हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 तो ओके, tan कब 2 होता है? आप बोलोगे ये वाली चीजें तो हमने की नहीं है। अब ध्यान दो, ठीक है, मेरे को पता है इस चीज को एक बारी के लिए कुछ और मान लो, x मान लो अंदर की चीज को, तो वी हैव टू फाइंड आउट सेक स्क्वायर x, राइट? यस, सेक स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, ठीक है, यानी कि 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 5। कैसे किया? देखो दो चीजें थी, अगर tan इनवर्स tan x लिखा हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है, sin इनवर्स sin x लिखा हो सोचना पड़ता है, बट sin ऑफ sin इनवर्स लिखा हो तो सोचना ही नहीं है। tan ऑफ tan इनवर्स x x, sin ऑफ sin इनवर्स x x, cos ऑफ cos इनवर्स x x, सोचना ही नहीं है उसमें आपको, राइट? तो tan ऑफ tan इनवर्स x x हो गया, तो ये चीज पूरी कंप्लीट चीज हमारी 2 थी, तो 2 का स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 10वीं क्लास में सीखा था, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर है 5 दे रखा है ना, गेस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ प्लस 4 tan इनवर्स 1/√3 इज, मतलब आंसर पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, आंसर ही पूछ रहे हैं, एक ही आंसर देता है cos इनवर्स में, डबल आंसर नहीं मिलते हमें। ठीक है, तो cos इनवर्स हाफ cos 60 पे होता है हाफ, तो दिस इज π/3, साइन कब होता है 30 डिग्रीज पे, और 2 लगा रखा है, तो 2π/6, बिकॉज दिस इज π/6। देन 4 टाइम्स tan 1/√3 कब होता है, अगेन 30 डिग्रीज पे, पता है ना आपको, tan 1/√3 30, मैं ओरल कर रहा हूं इसको सॉल्व, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, 10th क्लास की मैथ्स याद करनी है, तो π/3 प्लस π/3, ये देखो कट के इतना ही तो बन जाएगा, दूसरे पेन से करते हैं, कितना आया, दिस इज π/3 प्लस 2 टाइम्स π/6 यानी कि π/3 प्लस 4 टाइम्स π/6 यानी कि 2π/3, द आंसर इज 4π/3, 4π/3। लेट्स मार्क इट करेक्ट। ओके, आगे करते हैं।
द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब माइनस आ गया तो ध्यान रखना इसको आप ये मत लिख देना दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, वो गलत आंसर दे देगा। वो क्या आंसर देगा? कॉट इनवर्स रूट थ्री होता है 30 डिग्रीज पे, तो यानी कि पाई बाय 6। दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज राइट? व्हाट इज राइट देन? जब भी हमें दे रखा हो कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एनीथिंग, देन टेक पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। रेंज डोमेन ऑफ कॉज एक्स। डोमेन ऑफ कॉज एक्स तो रियल नंबर होता था, बट मैं सेलेक्ट क्या करता था? 0 टू इन्फिनिटी। कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आपको यार याद भी होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, ऐसा सा टाइप सा होता है। हमारा जो डोमेन होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, आई मीन -1 से लेकर +1, राइट। द रेंज इज 0 से लेकर पाई रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है यस। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस रूट टू। होमवर्क लिख दो यार, ये भी कोई क्वेश्चन थोड़ना है। बताओ अभी की अभी क्लास वर्क सॉल्व करो यार, इसे सॉल्व करो। क्या यार, ये देखो ये हो गया पाई बाय 3 हो गया हमारा। सेक -2 कब होता है? सेक में याद रखो, इसको मैं लिखूंगा माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कर दो इसको, तो आंसर आ गया पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 यानी कि मतलब पाई बाय 3 आ गया, 60 डिग्रीज पे होता है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये लो यार, बताओ खत्म। सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो इसको ढंग से, मैंने तो जल्दी से करा दिया, मैं नहीं कराऊंगा ढंग से। बढ़ते अपने असर्शन रीजन की तरफ और इसको निपटाते हैं। मुझे दे रखा है असर्शन साइन इनवर्स साइन एक्स है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इज इट करेक्ट? रॉन्ग। साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग कैन नेवर एक्सीड, साइन इनवर्स ऐसा होता है ग्राफ, तो इसकी रेंज ही होती है कितनी? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। इट कैन नेवर एक्सीड पाई बाय 2 एंड 2 पाई बाय 3 इज अ बिगर नंबर 120 डिग्री। नहीं, रॉन्ग हो गया। और पहली बात, तभी हम इसको पहले सॉल्व करते थे। साइन 2 पाई बाय 3 हमारा साइन पाई बाय 3 होता है, तो आंसर हमारा इसका पाई बाय 3 है। तो पहली चीज जब गलत हो जाती है, अगर ए इज फॉल्स, एक ही ऑप्शन में दे रखा होता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात होती है यार, ये चीज ए इज फॉल्स एक ही में देना, आपको दूसरी चीज चेक ही नहीं करनी, क्योंकि ए गलत है बाकी सब में ए ट्रू है, असर्शन ट्रू है, राइट। अब अगला देख लेते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर मेरा थीटा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। हाँ, तो यही ऑप्शन है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ट्रू ही होना था। अगला, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ऐसे याद होगी आपको रेंजेस, हाँ ग्राफ भी याद हो गया ऐसे। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। क्या रेंज होती है अगर एसिम्प्टोट बनाऊं तो मैं? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। डोमेन इज रियल नंबर्स, so range is true. Let's talk about domain. Domain of tan inverse x's are true. But क्या A ऑप्शन ट्रू होगा? A ऑप्शन क्या होता है? Both A and R are true, but R is the correct explanation. नहीं, ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। अगर यहां पे ये लिखा होता डोमेन ऑफ tan x, सॉरी हाँ, अगर लिखा होता डोमेन ऑफ tan x is माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, कट ऑफ डोमेन अगर लिखा होता तो हाँ वो एक्सचेंज होती है और वो एक करेक्ट रीजन हो सकता था, बट दोनों ट्रू है, बट आपस में कोई किसी का रीजन नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 ट्रू, क्योंकि साइन पाई बाय 4 ही होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट 1 माइनस 1 बाय 3 इज पाई बाय 3, इज इट? क्या कॉस 60 डिग्री नेगेटिव में वैल्यू देता है? फॉल्स। तो चेक ही नहीं करना कि रीजन है या नहीं, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। आगे करते हैं। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 टू पाई। हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग? यस, इट इज 0 टू पाई एंड ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज 0 टू पाई। कॉज कॉट ऐसे याद रखो, ठीक है, दिस इज ट्रू। इफ यू वांट टू रिमेंबर हाउ द ग्राफ वाज, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज आर, अभी तो देखा था डोमेन tan, यस दिस इज ट्रू, बट ये क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? नहीं, तो बी इज करेक्ट। आगे करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1 इज पाई है, cos पाई क्या मेरे को 1 आंसर देता है? नहीं, रॉन्ग, फॉल्स।
अगर यहाँ -1 लिखा होता तो ट्रू हो जाता। तो अगर पहला ही ट्रू है, अगर पहला ही गलत है, तो आप जानते हो आंसर डी होता है। अगला चेक ही नहीं करना आपको। बहुत अच्छा तरीका बताया। वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 ट्रू। आगे बढ़ते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो इसमें जल्दी से हम निपटाते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। आप सब जानते हो आज, अब तो आप सब जान चुके होगे ना यार। अब बोर्ड्स कितने दिन में आ रहे हैं? 6 दिन में आ रहा है। कितना? 6 दिन में आ रहा है ना। तो ये सब केस बेस, असर्शन, रीजन, नॉर्मल एमसीक्यू, ये आपके लिए हैबिचुअल चीज हो जानी चाहिए। अभी तक आपको ये नॉर्मल क्वेश्चंस ही लग रहे हो, कुछ हाई फाई चीजें थी ही नहीं कभी और कभी होगी भी नहीं। दिस इज जस्ट वेरी वेरी सिंपल। तो जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड स्टडी। ओके, आगे करते हैं। In the school project, Sheetal was asked to construct a triangle and name it as ABC. Two angles A and B were given to equal to this. पहला एंगल है, देखो ट्राइंगल दे रखा है। जब ट्राइंगल कभी भी दे रखा हो तो बना लिया करो वैसे। Then it is given as कि जो पहला एंगल है, दो A और B एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स हाफ। आप बोलोगे एंगल पूछा, tan इनवर्स क्यों लिखा है? tan इनवर्स एंगल ही तो होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक अगर आपको पता ही नहीं लगा तो वो एंगल्स होते हैं। और बी एंगल दे रखा है मेरे को ये tan इनवर्स 1/3, so it is tan इनवर्स 1/3। देन रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ साइन ए इज, अब आपको मैं सिखाता हूँ ट्राइंगल मेथड। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं था ऐसे में ना, जिसमें ट्राइंगल मेथड का एक्चुअली में यूज आ रहा हो। कुछ ट्राइंगल मेथड आपको दे दिया जाएगा कि कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी है कि कोई एंगल मेरे को दे रखा है, लेट से सम थीटा इज tan इनवर्स हाफ और समथिंग, फिर उसका आप साइन थीटा निकालो या ऐसा कुछ चीजें निकालो। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, मुझे निकालना है साइन ए, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे tan ए भी नहीं पता है, मुझे ये पता है कि एंगल ए है मेरा tan इनवर्स हाफ। तो यहां से आप क्या करोगे, आप जानते हो कि tan हाफ कितना हो जाएगा a। तो बस वही वाले ट्राइंगल्स बनाओ अपने यार, ये तो हम 10th क्लास में सीख चुके हैं ना। अगर मान लो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है, जहां tan हाफ कोई a डिग्री होगा। ध्यान दो बहुत आराम से, ये ABC वो वाला ABC नहीं है, समझ रहे हो? ये जो a एंगल है वो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में रखने की कोशिश कर रहा हूं अभी। जो ये a है, बस मुझे इतना पता है, थीटा है समझ लो, tan होता है 1/2 ऐसे, तो ये चीज जाएगी √5 पाइथागोरस थ्योरम से। राइट, ट्राइंगल मेथड, ये अलग ट्राइंगल है, ABC नहीं है ये, वो बस इसको कैलकुलेट करने के लिए है। a है tan इनवर्स हाफ, tan हाफ है a, अगर tan सॉरी tan a है मेरा हाफ, राइट, tan a हाफ। तो tan थीटा दे रखा होता है तो मैं थीटा ऐसे लेता हूँ ना और साइन थीटा निकाल लेता हूँ। यहाँ से फिगर से मैं देख सकता हूँ कि साइन a मेरा है 1/√5। तो ऑप्शन देखते हैं, ये रहा, सिंपल, sin a is 1/√5। Let's solve the next question. Cos a plus b plus c is equal to, अब आप क्या c डिग्री निकालोगे अभी के लिए? नहीं, मुझे a एंगल दे रखा है tan इनवर्स, b एंगल दे रखा है tan इनवर्स 1/3, c एंगल दे ही नहीं रखा, आप नहीं निकालोगे यार। a plus b plus c किसी भी ट्राइंगल में मेरा 180 डिग्री होता है, तो आंसर आ गया -1। ये देखो, ये कहते हैं, इसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो भी बता दोगे आप, 10वीं क्लास का है। If b is equal to cos inverse x, then x is equal to, इसमें क्या करें? देखो मुझे दे रखा था b की वैल्यू, एंगल b है tan इनवर्स 1/3। अब यहां एक और बात दे रखी है कि b है मेरा cos इनवर्स x, तो x की वैल्यू निकालो। तो बेसिकली cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। कंपेयर कैसे करूं, एक tan में है एक cos में है, राइट, ये तो चीज दे रखी है। यहां से मुझे पता क्या लगता है कि tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू cos x इनवर्स। अब सॉल्व करते हैं, वापस से एक ट्राइंगल बनाते हैं अपना, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी आपको चीजें कि क्यों वो ट्राइंगल काम आता ही आता है। यहाँ पे मुझे दे रखा है tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे मान लो मुझे दे रखा है कि tan इनवर्स 1/√3 है, इसको आप cos इनवर्स में लिखो, इसको आप sin इनवर्स में लिखो, cosec इनवर्स में लिखो, cot इनवर्स में लिखो, सबकी वैल्यूज बताओ। आप कैसे करोगे? याद है, अगर आपको sin थीटा दे रखा होता तो बाकी रेशियोज उसकी टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते थे, क्लास 10th में किया था, तो ट्राइंगल बनाते थे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अज्यूम कर लोगे tan इनवर्स 1/√3 को 1/3 को थीटा के बराबर।
अगर tan इनवर्स 1/3 थीटा है, यानी कि tan थीटा 1/3 है। बनाओ यहां पे, ये देखो tan थीटा इज 1/3। ऑल्सो अब मुझे पता है कि ये थीटा cos इनवर्स x के भी बराबर है, मैंने लेट किया है, तो यानी कि cos थीटा है x की बराबर, और मुझे ये x ही निकालना था एट द एंड, राइट। तो cos थीटा क्या है? x। यहां से cos थीटा कितना है ये बताओ? 3/1√10, राइट। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस डायग्राम से cos थीटा इज 3/√10, सो x हैज टू बी इक्वल टू 3/√10, √3/10 नहीं यार, 3/√10 इज इक्वल टू x। लेट्स सी। यस, समझ आ रहा है आपको? चाहे आपसे अगर यहां पूछा जाता कि साइन इनवर्स x है, x की वैल्यू बताओ, तो भी आप बता देते, ठीक है। तो आगे करते हैं यार इस चीज को, वेरी यूजफुल। a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन हम सेम चीज करेंगे यहाँ पे। a मेरे को दे रखा है tan इनवर्स हाफ, टू एंगल्स a and b आर गिवन दिस थिंग, तो यहाँ लिखो a इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू ऑल्सो साइन इनवर्स x। तो थीटा ले सकते हो, a ले सकते हो, लास्ट टाइम में हम b ले सकते थे, तो आपको एक ही काम करना है। मैं जानता हूं कि अगर यहाँ एंगल a मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना लूं, तो tan a मेरा है 1/2, यहाँ आ जाएगा √5, राइट। और साइन इनवर्स x अगर a है तो साइन a है x, साइन a है मेरा x, साइन a कैसे निकालूंगा? 1/√5, तो 1/√5। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ गया? एक सेकेंड, अच्छा सेम ही तो। ये देखो ये देखो ये देखो, हाय 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 हाय, ये देखो साइन ए की वैल्यू पूछी गई है पहले भी, और इसमें भी हमने यही किया था, ठीक है। हमने ट्राइंगल ही किया था, और यहाँ पे भी क्या है यार, ये देखो यहाँ पे भी हमसे पूछा गया है एक्स तो साइन ए होगा ना, मुझसे बेसिकली साइन ए ही पूछ लिया था। तो ये देखो ऐसे भी बनाने के क्वेश्चन दे देते हैं, मैंने फालतू में सॉल्व किया, पहले से आंसर दे रखा था। द थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू, ये कैसे निकाले? ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी ही नहीं है, ये सी कैसे निकालूं मैं यार? ये तो कुछ नहीं दे रखा मुझे ऐसा, और यहाँ तो एंगल्स में दे रखी है चीज़ें यार, ये तो बड़ा गंदा लग रहा है मेरे को। क्या करूँ फिर मैं, बताओ? जैसे एक एंगल मेरे को दे रखा है tan इनवर्स 1/3, एक एंगल दे रखा है मुझे tan इनवर्स 1/2, और एक एंगल मेरे को दे रखा है c, तो तीनों का सम तो मेरा 180 डिग्री होता ही है ना। बताओ अब क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं? अब यार हम वो यूज करने वाले हैं हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। आप बोलोगे यार फॉर्मूला तो आ ही नहीं रहा, बट कुछ भी हो सकता है, क्या पता आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कैसे करोगे? वैसे तो नहीं देंगे, बट अगर आ गया तो इस फॉर्मूले को देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता था मेरा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY इज इक्वल टू पाई माइनस सी, या फिर तुम लिख सकते हो प्लस सी, यह है पाई। तो ये कितना आ गया? tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 5/6, और ये है 5/6, है ना। ये देखो 1/3 + 1/2 कितना हो गया? 5/6, और 1 - 1/6 कितना हो गया? 5/6। 5/6 एंड 5/6 विच इज 1 प्लस c इज इक्वल टू पाई, एंड वी वेरी वेल नो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 π/4। tan 45 होता है 1, तो c कितना आ गया? 3 π/4, ठीक है। इसी के साथ यार ये इस केस बेस के साथ हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करते हैं खत्म। मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बने रहे, और प्लीज़ अपने बोर्ड्स में अच्छा करके लाना, बहुत अच्छे नंबर आप लाओगे, मुझे पर्सनली दिल से बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है नंबर लाना अच्छे, बट और आप ला भी सकते हो, मेरे को भरोसा है। जैसा मैंने पढ़ाया और जैसा आपने प्रैक्टिस की होगी अगर बहुत अच्छी, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।